जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल क्लाइमैक्स एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। हम आपको एडवांस मैथ का अगला टॉपिक यानी हम आपको अगला चतुर्भुज जो बच्चों चतुर्भुज पढ़ा रहे थे, तो अभी तक हमने आपको आयत पढ़ा दिया, वर्ग पढ़ा दिया। आज हमारा अगला चतुर्भुज है, आपको पढ़ाने वाले हैं हम सम चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज बच्चों? सम चतुर्भुज। तो चलिए जानते हैं सम चतुर्भुज के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो पूरा देखिएगा, कंप्लीट नोट्स बनाइए और बिल्कुल आराम से आगे ना बढ़ाएं। अगर आपको स्पीड बढ़ाना है तो स्पीड बढ़ा सकते हैं यहाँ से, मगर आगे नहीं बढ़ाएंगे। पूरा वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। अब देखो बच्चों, हम पढ़ाने वाले हैं आपको सम चतुर्भुज। नाम से स्पष्ट है, सम चतुर्भुज। सम का मतलब समान, अर्थात वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। तो बच्चों इसके पहले हमने वर्ग पढ़ा है, वर्ग की भी चारों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। मगर नहीं, इसमें कुछ चेंज आएगा आपका। देखो बच्चों, बताते हैं सम चतुर्भुज के बारे में। तो चलो सम चतुर्भुज के बारे में आपको हम बता देते हैं। तो यहाँ से देखेंगे सम चतुर्भुज होता क्या है। तो सम चतुर्भुज के बारे में बच्चों जानेंगे। सम चतुर्भुज होता क्या है? सम चतुर्भुज तो वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उसे हम लोग कहते हैं सम चतुर्भुज। ये बच्चों आपका एक सम चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं। बच्चों ऐसे ही तो वर्ग था जिसकी सभी भुजाएं बराबर थी। तो बच्चों वर्ग आपका सीधा सीधा था। हमने क्या किया है, यहां से वर्ग में धक्का लगा दिया है, ऊपर से नीचे से फिक्स करके क्या कर दिया है? धक्का लगा दिया है। तो ये टेढ़ा हो गया है और हमारा बन गया है सम चतुर्भुज। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी बच्चों कि वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं मगर कोई भी कोण समकोण नहीं होता है। और वर्ग में क्या होता था? सभी कोण समकोण होते थे। इसका कोई भी कोण समकोण नहीं होता है। तो डेफिनेशन लिखेंगे, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, कोई कोण समकोण नहीं होता है। अब कितना होता है वो मुझे पता नहीं, मगर इतना पता है कि समकोण नहीं होता है, उसे हम लोग सम चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं? सम चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, कोई कोण समकोण ना हो, उसे कहते हैं सम चतुर्भुज। अब देखेंगे बच्चों, इसमें एक दमदार कंसेप्ट आपको हम बताने वाले हैं। बच्चों यहां देखो क्या कंसेप्ट आपको बताने वाले हैं, ये वाला कि देखना बच्चों, सम चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, सम चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या बच्चों? फिर से बताएंगे कि सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब होता है कि एक दूसरे को बराबर भागों में विभाजित कर देते हैं। इसका मतलब जितना विकर्ण ये होगा, जैसे हम मान लें कि ए बी सी डी आपका एक सम चतुर्भुज है। ये आपका सम चतुर्भुज है। यहां पे सेंटर दे दिया हमने ओ। तो जितना बच्चों यहां से ए से ओ तक होगा उतना ही ओ का सी से होगा। तो यहां से इसका कहने का मतलब है कि ए ओ बराबर ओ सी, यानी इसके विकर्ण एक दूसरे पे क्या होते हैं? समद्विभाजित होते हैं। यानी ये यहां बराबर भागों में काट देगा, ये वहां बराबर भागों में काट देगा। और बच्चों ये देखेंगे यहां ये विकर्ण क्या होगा? बी ओ। यहां से देखेंगे बच्चों बी ओ बराबर ओडी, बी ओ बराबर ओडी। तो देखो बच्चों, हम आपको बता देते हैं, नोट बना के नीचे आप लोग लिख लें कि सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, हम आपको बताते हैं। ध्यान से देखिएगा। पहले बच्चों इसमें कंसेप्ट पे काम करेंगे। यहां से देखो इसकी भुजा हमने दे दिया ए, ये हो गई ए, ये हो गई ए। तो बच्चों सम है तो भुजाएं तो क्या होंगी? समान ही होंगी। भुजाएं तो क्या होंगी? समान होंगी। अब देखना इसमें कंसेप्ट क्या है बच्चों। इस डायग्राम पे हमको समझ में नहीं आ रहा कि जहां पे विकर्ण काटते हैं समद्विभाजित का मतलब समान भागों में बांटते हैं, और जहां पे काटते हैं वहां 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। बच्चों इस डायग्राम में हमको नहीं दिख रहा, तो हम इस डायग्राम को हाथ से ऐसे उठा के और ऐसे रख देंगे। अगर हमने इसको ऐसे रख दिया घुमा के बच्चों, तो ये क्या होगा? हमको सही सही दिखने लगेगा। तो चलिए उठा के रखिए बच्चों,
तो देखा हमने क्या किया बच्चों, हमने इसको उठा के ऐसा रख दिया, इस तरीके से रख दिया। ये देखना बच्चों, हम ले गए AC को ऐसा और हमने इसको ऐसे खींच के कर दिया इस तरीके से। ये देखना, ये देखो खींच के ऐसे ले आए। अब देखिएगा बच्चों, हमने इसको खींच के ऐसे बना दिया। अब देखना बच्चों, यहां से हम समझाते हैं। ये देखिए, ये बच्चों हमने आपका बना दिया समचतुर्भुज। और ध्यान से देखना है, ये क्या हो जाएगा AC, ये क्या होगा बच्चों B और D। देखना बच्चों, मैंने कहा था कि हम इसको खींच के ऐसा ले आएंगे और ये हो गया सेंटर आपका O। अब ध्यान से देखना है, वही कंसेप्ट बच्चों कि इसके विकर्ण तो क्या होते हैं, बराबर। मगर बच्चों एक कंसेप्ट मैंने बताया था कि जहां पे काटते हैं वहां पे 90 डिग्री एंगल का निर्माण होता है। तो बच्चों यहां ध्यान से देखिए, ये देखो बच्चों, यहां कितने डिग्री का निर्माण, 90 डिग्री का। और आपको मैंने पढ़ाया है बच्चों कि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। तो देखिए ये भी कर्ण, यानी अगर हम बच्चों देखें इसमें 4 ट्रायंगल बन रहे हैं। अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो ये आपका देखो, एक ये बन जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी। यहां पे कर्ण बनेगा तो ये देखो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, यहां 90 डिग्री बनेगा तो ये कर्ण, यहां 90 डिग्री बनेगा तो ये कर्ण। अर्थात बच्चों हम ऐसा कह सकते हैं कि समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा कर्ण होती है। क्या होती है, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। अब देखिए आपको भी समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा बच्चों, इस चीज की तो गारंटी ले रहा हूं, मगर वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो मैंने पहले वीडियो में कहा था कि ट्रिपलेट याद कर लो, अगर बच्चों यहां 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो ट्रिपलेट लगेगी ही लगेगी और आपके तुरंत आंसर आएंगे। अगर ट्रिपलेट याद है और नहीं याद है तो नहीं आएंगे। तो बच्चों नहीं आएंगे तो क्या मतलब, याद कर लेंगे ना, तब आएंगे। अब चलिए आते हैं फार्मूले पर। तो देखेंगे बच्चों, फार्मूला बनाते हैं, फार्मूला बना ले। और फार्मूला होता क्या है, ध्यान से देखना। अगर बच्चों हम बात करें, ये देखो भुजा कितनी है A, ये भुजा कितनी है A, ये है A और ये है A। तो यहां से देखेंगे पहला फार्मूला बच्चों, यहां देखेंगे पहला फार्मूला बनेगा हमारा परिमाप का। किसका बच्चों फार्मूला बनेगा, परिमाप, पैरामीटर। तो यहां से देखेंगे परिमाप, तो परिमाप यानी P, परिमाप क्या होता है, सभी बाहरी भुजाओं का योग। तो देखेंगे बच्चों A A A A, तो कितना हो जाएगा 4A। तो बच्चों जितना वर्ग का परिमाप होता है उतना ही परिमाप होता है हमारे समचतुर्भुज का। ठीक है, इसका बच्चों लोग फार्मूला रटे थे, इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, आपको हम बता देते हैं कि इसका क्षेत्रफल होता क्या है। इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। मगर बच्चों यहां से आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे कि कैसा विकर्ण, ये कहां से आया विकर्ण, ये विकर्ण डायगोनल पहला डायगोनल दूसरा, ये विकर्ण है क्या, ये आया कहां से है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, इस पर हम आपको विस्तार से चर्चा करेंगे, समझाएंगे कि आया कैसे। बता दें क्या कि रहने दें, बता देते हैं बच्चों। आप लोग कहोगे हम बता देंगे, सब लोग कमेंट करें तो हम बता देंगे। चलिए आप लोगों ने कमेंट किया, हम बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए बच्चों, हम ये एक पूरा कंप्लीट आपका ये क्वाड्रिलेटरल है, ये पूरा चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहां लिख दें भैया। देखेंगे आपको क्या करना है, चतुर्भुज ABC और D, इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। पूरे कंप्लीट चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो ध्यान से देखिए, ये तो बच्चों टेढ़ा है, समझ में कम आएगा। यहां देखो कि आप क्या करो बच्चों, आप क्या करो, देखो हम बताएं, थोड़ा सा समझना है बच्चों। ये मैं एक ब्लैक पेपर ले लेता हूं, तो यहां से बताता हूं कि ये देखो यहां से लटका हुआ त्रिभुज दिख रहा है, लटका हुआ दिख रहा है ना। और बच्चों यहां से नीचे से देखो तो खड़ा हुआ त्रिभुज दिख रहा है, यानी दो त्रिभुजों को मिला दिया जाए तो कंप्लीट आपका समचतुर्भुज बन जाएगा बच्चों। तो देखेंगे ट्रायंगल किसका, नीचे वाला बच्चों, ट्रायंगल ABC का एरिया प्लस
ऊपर का कंप्लीट एरिया ADC। तो देखेंगे बच्चों ट्रायंगल AD और C, इन दोनों को एरिया को मिला दो तो आपका क्या बन जाएगा, एक समचतुर्भुज। तो देखो बच्चों ट्रायंगल का एरिया हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखना बच्चों ये आपने ऐसे लटका के बनाया है तो बेस क्या होगा, AC होगा ना भैया, तो ये AC हो जाएगा। हाइट कितनी हो जाएगी, OB कितनी हो जाएगी, OB, तो ये देखो OB हो गया प्लस, अब देखो 1/2, इसका बेस क्या होगा ऊपर वाला का, तो बेस तो एक ही बेस पर दो त्रिभुज आपके बने हुए हैं, तो यहां से बेस क्या होगा आपका AC और इसकी हाइट क्या होगी भैया OD, यहां से देखेंगे OD हो गया। अब देखो बच्चों दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना, बताओ क्या कॉमन आ रहा है, 1/2 AC। तो देखो बच्चों अंदर कितना बचा OB और प्लस कितना OD, OB प्लस OD। अब देखना बच्चों OB यहां से यहां तक, OD ऊपर, यानी कंप्लीट पूरा यहां से यहां तक जाओ, यहां से यहां तक जाओ, यानी इसके स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, इसके स्थान पर हम B और D रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, B और D रख सकते हैं, रख सकते हैं ना। तो देखो यहां से हो जाएगा 1/2 AC इंटू BD, क्या रख सकते हैं AC इंटू BD। तो बच्चों AC क्या है आपका, AC एक विकर्ण है और BD क्या है बच्चों, BD आपका एक विकर्ण है। तो यहां से देखेंगे कि AC हमारा एक विकर्ण है और BD हमारा एक विकर्ण है, तो इसीलिए तो हमारा फार्मूला बन गया था 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। तो इस प्रकार से बच्चों आपका ये सवाल बनता है। तो आपको ज़्यादा नहीं जानना है बच्चों, ये तो मैं आपको बेसिक जानकारी बता रहा हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है, कैसे कैसे सवाल बनने वाले हैं। हम आपको पूरा समचतुर्भुज पढ़ाएंगे। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, कंप्लीट नोट्स बनाएं और जो जो हम बोले कि याद करो ट्रिपलेट याद करो, मैं बार बार कहता हूं बच्चों ट्रिपलेट याद करो, ट्रिपलेट समझो नहीं याद करो, और ट्रिपलेट याद कर लोगे तो चीजें आपसे बनने लगेंगी। ठीक है, चलिए तो ट्रिपलेट एक बार सब लोग चिल्लाकर फिर से याद करेंगे, हमने आपको बहुत जगह पढ़ाया है, याद करिए 3 4 5, याद करो 3 4 5 6 8 10 9 12 15 12 16 20 15 20 25 18 24 30 5 8 12, गलत बोल दिया, 5 12 13 8 15 17 7 24 25 10 24 26। बच्चों होती तो बहुत सारी हैं, बहुत लोग और पढ़ा देंगे, लोग कभी ये नहीं पढ़ा ये भी पढ़ लो, नहीं बच्चों, मगर जो मेन यूज होना है उनको पढ़ ले। कुछ लोग बच्चों सोचते हैं इतना बड़ा सिलेबस है क्या क्या पढ़े, अरे हम इतना पढ़ लेंगे बहुत है, मगर करेंगे तो कुछ। बच्चों आप लोग ऐसे नेगेटिव लोगों से नहीं मिले जो कहेंगे आपको अरे भैया 1 महीना बचा है क्या क्या पढ़ोगे, आपको इतना डिमोटिवेट कर देंगे कि आप कहोगे लो पढ़ाई रख दी अब नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं बच्चों, ऐसे लोगों से मिले ही नहीं जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया। बच्चों हौसला रखो और इनके लिए मेहनत करो। बच्चों ऐसे लोगों से मिलो जो उन्होंने कुछ किया है, जो आपको मोटिव करे। ऐसे लोगों से बात नहीं करें जो आपको हमेशा टेंशन दे, हमेशा नीचे की ओर ले जाए, नहीं बच्चों, अपना हौसला बनाए रखो। वैकेंसी आई है, नौकरी हमारी लगेगी, ठीक है ना बच्चों। चलिए ध्यान से देखेंगे, चलिए बच्चों ध्यान से देखेंगे। ये देखो जैसे कुमार गौरव सर हैं बच्चों, क्या कहते हैं, बहुत अच्छा डायलॉग कहते हैं, मंजिलों ने हौसले से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोली चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। बच्चों आप लोग कुमार गौरव सर की क्लास सुबह से 6 बजे लाइव आते हैं, 7:30 बजे तक जरूर देखें बच्चों। हम कहते हैं, बार बार कहते हैं, क्योंकि हमारा पढ़ना और पढ़ाना एक ही उद्देश्य है कि जिंदगी में आगे बढ़ना। हम उन सारे लोगों का सपोर्ट करते हैं जिन्होंने जिंदगी में अच्छे काम किए हैं और जो शिक्षा के क्षेत्र पे आगे जा रहे हैं। तो बच्चों कुमार गौरव सर की उत्कर्ष क्लासेस यूट्यूब पर आप सुबह 6 बजे से, इसको साइलेंट कर दो, सुबह 6 से 7:30 तक लाइव आते हैं, वो साइलेंट कर दो नहीं फिर आएगा काट के।
देखिए बच्चों, तो आपको ज़रूर देखना है, उससे आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे और आपको जीएस पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। बच्चों आप लोग ज़रूर देखिए। अब चलिए आते हैं अपने मुद्दे पर। चलिए बच्चों, ज़्यादा बातें ना करके किस पर आते हैं, मुद्दे पर। तो आपको इसमें याद क्या करना है, समचतुर्भुज का परिमाप। बोलो बच्चों, 4a। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना, 1/2 D1 इंटू D2। अब आते हैं किस पे, फाइनली सवालों पे। बच्चों ये चतुर्भुज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। और बच्चों मैं इस चीज़ की गारंटी ले सकता हूं कि जिसको इसका बेसिक कंसेप्ट और ट्रिपलेट याद नहीं है तो फार्मूले वाले सवाल इसमें नहीं आते। फार्मूले वाला एक भी सवाल नहीं आता, फार्मूला वाला कभी सवाल नहीं आता। चलिए बच्चों, हम आपको सिखाते हैं, छोटे छोटे सवालों से स्टार्टिंग करते हैं। चलिए बच्चों, छोटे छोटे सवाल आपको पहले सिखा देते हैं, फिर बड़े सवाल आपको बनाएंगे। तो चलिए बच्चों, हमारी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। बच्चों कम समय और कम संसाधन में भी बहुत अच्छी चीज़ें की जा सकती हैं। अगर हौसले बुलंद हैं तो कोई भी काम पॉसिबल नहीं है। हमारे यहाँ पढ़ने वाला हर एक लड़का इतनी मेहनत करेगा कि सफलता उसके कदमों पे होगी। बच्चों तो आप लोग मेहनत करिए, डटे रहिए, यहाँ वहाँ के चक्करों में ना पड़े, बहाना नहीं बनाए, क्योंकि बच्चों सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। बहाना नहीं बनाए, काम करे। हर लड़का पूरा कंप्लीट नोट्स बनाए, चीज़ों को बार बार पढ़ो। बच्चों कॉपियों से मित्रता करो, मोबाइल से कम करो, पढ़ाई करो, क्योंकि इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। हमारे बच्चे ध्यान देंगे, आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे और बहुत आगे तक जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए ध्यान से देखेंगे। यहाँ से देखेंगे, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 35 मीटर व 24 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात करो। देखना बच्चों, बड़ा सिंपल सवाल है, बड़ा चुट्टू सा सवाल है। बच्चों ध्यान से देखेंगे कैसे। एक विकर्ण आपको दिया गया है, एक विकर्ण दिया गया है 35 और एक विकर्ण दिया गया है 24। एक विकर्ण 35 और एक विकर्ण कितना है, 24। हमसे कहा है कि क्षेत्रफल बताओ। तो बच्चों ये तो सीधा सीधा सवाल हुआ, कि क्षेत्रफल बताओ। तो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 D1 अपॉन D2। सब लोग याद कर लेंगे कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 इंटू D2। अब देखेंगे ध्यान से, 1/2 D1 का मान कितना है आपका 35 और D2 का मान कितना है बच्चों 24। तो यहां से देखो 2 का भाग 24 में दिया तो आया 12, आया कि नहीं। और 12 का गुणा जब 35 में कहा तो 12 पंचे 60, जीरो हासिल कितना बचा 6, और 12 तिया 36 और 36 और 6 42, तो कितना 420 आ गया ना बच्चों। आप लोग ऐसे काम नहीं करें 420 के, ठीक है ना। सब लोगों को क्या करना है, पढ़ाई करना है। 420 आंसर तो आया, मगर 420 वाला काम नहीं करना है, ठीक है बच्चों। तो ये रहा सीधा सीधा सवाल। एक और सीधा सीधा सवाल पढ़ लेते हैं बच्चों। क्या कहा है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, तो उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए बच्चों, 2 विकर्ण दिए गए हैं, एक 16 और एक 12, और कहा है क्षेत्रफल बताओ। तो ध्यान से देखेंगे कि एक विकर्ण दिया गया है 16 और एक विकर्ण दिया गया है 12। आपसे कहा है क्षेत्रफल बताओ, तो यहां से एरिया क्या होगा बच्चों, फिर से आप याद कर लें फार्मूला, 1/2 D1 अपॉन D2, 1/2 D1 अपॉन D2। अब देखना बच्चों, इस पे मान रख देंगे 1/2। D1 का मान कितना है आपका 16, D2 का मान कितना है 12। यहां से 2 का भाग दिया तो कितना आया 8, और 12 नम्मा कितना होता है, बोलो बच्चों 108। कितना होता है 12 × 108 नहीं होता है बच्चों, 12 × 96 होता है, 12 नम्मा 108 होता है बच्चों, सॉरी, ठीक है ना। हो गया बच्चों, नोट कर लेंगे सब लोग। ये देखो कितना आ गया आपका 96 आंसर आ गया। अब आते हैं अपने क्वेश्चनों पे। ये तो बच्चों चुट्टू से क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने बेसिक कंसेप्ट पर। क्या है क्वेश्चन, कैसे है क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे, दमदार क्वेश्चन। देखिए बच्चों क्या कहा है, क्वेश्चन बनाते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है और उसके एक विकर्ण की लंबाई 24 है,
तो उस समचतुर्भुज का परिमाप कितना होगा। अब देखिए बच्चों, कभी भी आपका समचतुर्भुज आ जाए तो बच्चों क्या करना है, आपको देखो हम बता देते हैं, आपको तुरंत एक समचतुर्भुज बना लेना है। छोटा सा बच्चों, यहाँ से पटरी और फुटा स्केल की जरूरत नहीं है, ना मेरी तरह डिजाइनिंग की जरूरत है। छोटा सा बच्चों कंप्लीट ऐसे फ्री हैंड बना लेना है बच्चों, ऐसे, समझ रहे हो ना। जब बच्चों कोई भी सवाल आएगा आप उसको ऐसे बना ले जाओगे। देखिए क्या कहा है कि इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 है। अब देखेंगे एक विकर्ण की लंबाई 24 है। अगर बच्चों ये 24 है ना तो इसके विकर्ण बराबर होते हैं, यानी 24 का मतलब क्या होगा, 12 सॉरी मैंने गलत बोल दिया, विकर्ण बराबर नहीं होते, विकर्ण एक दूसरे में बराबर होते हैं, परस्पर विकर्ण बराबर नहीं होते, एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं। यानी 24 आया तो 24 का कितना हो गया, आधा आधा, कितना, 12। अब देखेंगे बच्चों, यहां से आ गया ना आपका, और ध्यान से देखिए आपको क्षेत्रफल दिया गया है। क्षेत्रफल कितना दिया गया है, तो यहां से देखेंगे क्षेत्रफल दिया गया है 216, और क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आपका 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण बराबर 216। तो यहां से देखेंगे बच्चों 1/2 पहला विकर्ण कितना है, 12 दूनी 24, और बच्चों दूसरा विकर्ण आपको फाइंड आउट करना है। तो यहां से देखो आ जाएगा कितना, 216। अब देखो 2 का भाग दिए तो कितना आ जाएगा, 12, और देखना बच्चों यहां से d2 का मान आएगा 12 एकम्मा 12। तो यहां देखना बच्चों एक बार गया और 12 अट्ठे 96, कितना आ गया, 18। अब देखिए बच्चों दूसरा विकर्ण हमारा आ चुका है, 18। 18 का मतलब बच्चों ये विकर्ण आया है 18, तो इसका मतलब क्या होगा, 9 होगा। क्या होगा, 9 होगा। अब देखिए बच्चों यहां पे देखिए तो 90 डिग्री का एक आपका एंगल बन गया, या ऐसा कह सकते हैं बच्चों, ऐसा ध्यान से देखना, मैं इसको इस वाले को ऐसे लटका के बना दूं क्या, आपको एक बार बता देता हूं, आप चीजें सीख जाओगे। ऐसे देखना बच्चों, ऐसे बन गया। अब देखिए बच्चों बन गया ना ऐसे। बच्चों यहां से देखिए मेरी तरह से देखिए, ऐसे नहीं देखिए, यहां से देखिए, तो ये देखो बच्चों बन गया ऐसे, ये देखो 90 डिग्री बन गया। तो देखो बच्चों समचतुर्भुज में 4 त्रिभुज बनते हैं जिनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं, तो कहीं से भी आप निकाल सकते हो। ये देखना बच्चों यहां से ये कितना है, 12, और ये कितना है, 9, और आपने ट्रिपलेट याद कर लिया है। आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने की भुजा हाइपोटेन्यूस कहलाती है। तो चिल्ला के बोलो 12, 9, 12, 15, कितना बच्चों, 9, 12, 15। इसका मतलब है कि ये मान कितना आ गया, 15। तो बच्चों ये भी कितना होगा, 15, ये भी कितना होगा, 15, और ये भी कितना होगा, 15। चूंकि बच्चों हमको पता है कि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, एक भुजा का मान 15, तो चारों भुजाओं का मान कितना, 15, 15। आपसे कहा है कि परिमाप बताओ भैया, तो परिमाप तो पता है कि 4a होता है, और a का मान कितना आ चुका है, 15, तो 15 चौको कितना, 60। तो परिमाप कितना आ जाएगा बच्चों, 60 आपका राइट आंसर आ जाएगा। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, वंदे मातरम जरूर लिखें बच्चों, जय हिंद लिखिए सब लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे बच्चों, अब कंसेप्ट पढ़ाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, एक समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करें। देखना बच्चों आप तुरंत चुट्टू सा क्या बनाएंगे, समचतुर्भुज तुरंत बना लेंगे, फ्री हैंड ऐसे मेरी तरह बच्चों बनाएंगे, ऐसे तुरंत का तुरंत। ये देखो एक समचतुर्भुज बन गया। बोलो बच्चों बन गया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। अब देखो विकर्ण कितने हैं, 32 और 24। 32 का मतलब 16 16, कितना बच्चों, 16 16। 24 का मतलब 12 12, कितना, 12 12। अगर बच्चों हमको ट्रिपलेट याद है तो चिल्ला के बोलो 12 16 के साथ क्या आएगा, बोलो बच्चों 20 आएगा। ये देखो यहाँ देखो 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और जब बच्चों एक भुजा 20 तो ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, और परिमाप कितना आ जाएगा, बोलो बच्चों 20 चौको 80 आएगा। तो देखो बच्चों
कहीं ना कहीं ट्रिपलेट लगाना हुआ आसान की नहीं? बोलो बच्चों, ट्रिपलेट बताओ आसान लगा कि नहीं? तो सब लोग ट्रिपलेट जरूर सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलो भैया ध्यान से देखो, जाना नहीं कहीं। यहां से देखेंगे, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो इस समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करो। अब देखना भैया, समचतुर्भुज फिर से कहा है, तो इस बार हम थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं बच्चों। आपको दिख नहीं रहा हो अच्छा, तो आप अपनी मोबाइल की क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिए, क्योंकि बच्चों हमारी टेक्निकल की क्वालिटी थोड़ा कम है, तो आप अपनी बना ले। ठीक है बच्चों, यहां से देखेंगे, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 और 10 हैं। ये बच्चों जो विकर्ण है ना आपके, ये हमको दिए गए हैं 24 और 10। कितने? 24 और 10 दिए गए हैं। तो यहां से देखेंगे कि 24 और 10, 24 का मतलब 12 12 और 10 का मतलब 5 5 और ट्रिपलेट याद है? तो जय हिंद। 5 12 13। कितना बच्चों? 5 12 13। क्योंकि इसका निकाला बच्चों हमने, किसका निकाला? इस वाले ट्रायंगल का निकाला। और यहां देखोगे तो यहां भी 90 डिग्री, ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13, कहीं से भी आप निकाल सकते हो। तो अगर आपकी भुजा 13, तो बोलो परिमाप कितना आएगा? तो परिमाप आएगा 13 गुणे 4 अर्थात 13 चौको 52 आ गया। ठीक है बच्चों, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आपका चतुर्भुज है बच्चों। क्योंकि लड़के क्या करते हैं, इसमें फार्मूला रट लेते हैं। फार्मूला नहीं रटो भैया, समझो। क्योंकि बताओ, फार्मूला याद होने से आ रहा है क्या? कहीं त्रिभुज का क्षेत्रफल लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। लग तो क्या रहा है? ट्रिपलेट। लग क्या रहा है? ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट याद करते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक समचतुर्भुज के विकर्ण 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजाओं का योग बताओ। अब देखना बच्चों, 30 और 40 है, तो भुजाओं का योग बताना है बच्चों। एक बार और मैं बना देता हूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। एक बार और हम बना देते हैं। इस बार थोड़ा सा झुका नहीं है, फिर भी बच्चों ये 90 डिग्री नहीं है। अब देखना, 30 और 40 है, तो 30 का मतलब, बोलो बच्चों, 30 का मतलब 15 15, 30 का मतलब 15 15 और 40 का मतलब, बोलो बच्चों, 20 और 20 है। तो बताओ, 15 20 25 क्या आएगा? 15 20 और 25 है। तो अगर आपकी भुजा 25, तो बोलो बच्चों परिमाप कितना? परिमाप होता है 4 × a, यानी 25 चौको 100। तो परिमाप आपका आ जाएगा कितना? 100 आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं? बोलो बच्चों, आया होगा समझ में। अब चलिए और समझाते हैं बच्चों। हम एक प्रकार के, एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। यहां से क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। यदि इसके विकर्णों में से एक की माप 14 है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखना बच्चों, समचतुर्भुज की बात कही है, तो सबसे पहले एक समचतुर्भुज बना लेंगे। ठीक है, चलिए समचतुर्भुज बना लेंगे सब लोग। ध्यान से देखेंगे, समचतुर्भुज जो बच्चों यहां आ नहीं पा रहे हैं, बहुत दूर हैं, मगर हमारे स्टूडेंट रहे हैं, या जो नहीं भी है, जो पढ़ना चाहता है, हमसे जुड़ना चाहता है बच्चों, तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके माध्यम से हम आपको तरह तरह की जानकारी भेजते रहेंगे, चीज़ों को अच्छा करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बच्चों आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत ही करना पड़ेगा, और वो भी पूरी ईमानदारी के साथ और सही डायरेक्शन के साथ। समझ रहे हो ना बच्चों? मेहनत भी करना है, ईमानदारी से भी करना है, और पूरी डायरेक्शन के, सही डायरेक्शन के साथ करना है। ठीक है बच्चों, करेंगे ना सब लोग मिलकर? हमारे साथ मेहनत करेंगे, तब बच्चों हमारे देश का क्या होगा? विकास होगा। अब देखेंगे, यहां से एक विकर्ण की माप दी गई है 14 सेंटीमीटर। तो यहां से देखो, एक विकर्ण दिया गया है आपको। ठीक है बच्चों, एक विकर्ण दिया गया है, और क्षेत्रफल तो तभी निकलेगा जब दूसरा विकर्ण आएगा। एक विकर्ण कितना है? 14। तो 14 का मतलब क्या होगा? 7 7। तो मुझे तो यहीं से अंदाजा लग जाता है बच्चों, यहीं से अंदाजा लग जाता है कि 7 कब आता है। बोलो सब लोग, 7 कब आता है? तो 7 आता है 7 24 25। कब आता है? 7 24 25। देखो बच्चों, यहां से आपको क्वेश्चन भी देखने की जरूरत नहीं है, आंसर तो ठीक है, ठीक है,
एक ठो आपको क्लू मिल जाए आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो 7 दिया गया है तो मात्र 7 से हमें पता चल गया कि ये कितना होगा, 24 होगा, और ये 24 होगा तो ये कितना होगा, 25 होगा। तो देखो बच्चों होगा कि नहीं होगा। अब सवाल पढ़ो क्या कह रहा है। यदि उसका परिमाप बच्चों 100 है तो देखना यहां से परिमाप कितना दिया गया था, 100। परिमाप दिया गया था 100 और परिमाप क्या होता है, सभी बाहरी भुजाओं का योग। तो देखना बच्चों परिमाप 100 था तो भुजा कितनी आ गई, 25 चौको 100, 25। अरे ये तो 25 आ गई। हमें तो बच्चों पहले से पता था कि 25 ही आएगी क्योंकि हमने ट्रिपलेट याद कर लिया है कि 7, 24, 25। तो ये इतना विकर्ण 24 तो ये भी क्या होगा 24, क्योंकि हमको पता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में समकोण समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब जहां भी काटते हैं बराबर काटते हैं और 90 डिग्री का कोण भी बनाते हैं। तो यहां से देखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, यहां से देखेंगे एरिया होता है 1/2, पहला विकर्ण D1। अब बताओ D1 का मान क्या होगा। एक विकर्ण बच्चों 14 है, 7 नहीं रख देना, कंप्लीट पूरा रखा जाता है तो 7 दूनी 14। और बच्चों दूसरा विकर्ण कितना है, 24 दूनी 48, तो ये कितना हो गया, 48 हो गया। अब देखेंगे बच्चों यहां से 2 का भाग देंगे, 7 14 में तो 7 आएगा। अब 7 का गुणा करा देंगे तो 7 × 56 की 6, हाथ से लगा 5 और 7 चौको 28 और 28 और 5 कितना 33। तो बच्चों कितना आ जाएगा आपका 336 आपका राइट आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं, बोलो समझ में आया कि नहीं। अगर मजा आ रही हो बच्चों तो जरूर वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को अच्छे से बताएं कि समझ लो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये त्रिभुज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा है। किसी समचतुर्भुज की विकर्ण की माप 40 है, उसके एक विकर्ण की लंबाई 12 है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई बताओ। अब देखना भैया एक विकर्ण की लंबाई आपको दी गई है 12। यहां से देखेंगे एक विकर्ण की लंबाई कितनी है 12। तो ये देखो हमने बच्चों एक समचतुर्भुज बना लिया, एक विकर्ण की लंबाई 12 है तो 12 का मतलब 6। अगर बच्चों हमें पता चल गया, क्या पता चल गया कि एक विकर्ण 6 है तो ट्रिपलेट 6 8 क्या होता है 10, क्या होता है 10। तो ये 8 होगा और ये क्या होगा 10 होगा। बच्चों मैं तो बता रहा हूं कि हमको तो आंसर हमको क्वेश्चन भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर बच्चों हमारी तैयारी दमदार है तैयारी तो आपको क्या करना है, तैयारी दमदार करना है। अब देखेंगे यहां से चीजों को समझेंगे। हमसे कहा है परिमाप 40 है, अरे भैया बताओ चाहे ना बताओ, हमें तो पता है कि तुम्हारा परिमाप 40 है तो हमें पता है भुजा क्या होगी, भुजा क्या होगी बोलो बच्चों, भुजा होगी 10 है। तो ये देखो हमें तो पहले से पता था भुजा 10 है। तो देखो जब ये 8 है तो ये भी क्या होगा 8 होगा। आपसे कहा दूसरे विकर्ण की माप बताओ, अरे दूसरा विकर्ण हमने निकाल लिया है कितना 8 और 8 16। तो 8 नहीं बता देना बच्चों, पूरा कंप्लीट डायगोनल बताना होता है। तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। समझ में आ रहा है तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करते चलो, ठीक है बच्चों। अगला लिखेंगे क्वेश्चन क्या कहा है। एक समचतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, उसका एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखना बच्चों एक विकर्ण 8 है। अब देखो बच्चों अब फिर से देखो हमारी कहानी ट्रिपलेट पे आई। एक विकर्ण दे दिया उसने 8, अगर बच्चों एक विकर्ण उसने दे दिया तो विकर्ण का मतलब कितना 4 4, एक विकर्ण 4 तो 8 है तो एक होगा 4, और जब 4 आ गया तो ट्रिपलेट नंबर पहली 3 4 5, 3 4 5, तो ये 3 होगा और ये कितना होगा 5 होगा। होगा कि नहीं होगा। और कहा है परिमाप 20। अरे भैया परिमाप ना बताओ हमें पता चल जाता है, हम ट्रिपलेट याद किए हैं तो हमें पता है कि तुम 4 दो तो हम तीनों बता देंगे 3 4 5। अब देखना परिमाप क्या होता है 4 × a बराबर कितना 20, तो a का मान बच्चों कितना आ जाएगा 5। ये देखो हम तो पहले से निकाल लिए थे 5। अब हमसे क्या कहा है क्षेत्रफल बताओ, तो क्षेत्रफल के लिए बच्चों क्या चाहिए दोनों डायगोनल चाहिए। लड़के कभी कभी गलती करते हैं डायगोनल को आधा जोड़ते हैं, नहीं बच्चों पूरा कंप्लीट 4 × 4 बराबर कितना 8, एक विकर्ण 8 है और दूसरा विकर्ण देखेंगे बच्चों तो ये 3 है ये भी 3 है, तो 3 और 3 कितना बच्चों 6,
तो 3 3 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब देखो आपको एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया आएगा 1/2 d1 इंटू d2। d1 का मान है 8, d2 का मान है 6, तो 2 का भाग दिया 4, 6 चौको 24, तो एरिया कितना आ जाएगा बच्चों 24 आ जाएगा। आ गया ना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समचतुर्भुज समझ में आ रहा होगा और अच्छा समझ में आ रहा होगा। बच्चों इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रोम्बस। क्या कहते हैं बच्चों, रोम्बस। पेपर में एक बार रोम्बस करके पूछ लिया। अब बच्चों इंग्लिश वर्जन रहता है, मगर जब हिंदी में ही रोम्बस बोल दे तो क्या करोगे, तो याद कर लोगे कि रोम्बस समचतुर्भुज को ही कहते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है, रोम्बस की प्रत्येक भुजा की माप 20 सेंटीमीटर है तथा इसका एक कर्ण 24 है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखना बच्चों, रोम्बस कहे या कुछ भी कहे तो हमको क्या करना है, समचतुर्भुज जान जाना है कि समचतुर्भुज की बात कर रहा है और छोटा सा चुट्टू सा एक समचतुर्भुज बना लेना है। तो बना लिया ना बच्चों समचतुर्भुज। कह रहा है प्रत्येक भुजा की माप 20 है, तो देखना बच्चों भुजा की माप 20 है, 20 हो गई। अरे 20 से ही तो पता चल जाता है, 20 से ही पता चल जाता है क्या होता है 20 से, बोलो 15 20 25। लो अब तुम क्वेश्चन बताओ ना बताओ, हमें पता चल गया कि तुमने 20 दे दिया, गलती कर दी देखे, तो हमें पता चल गया। फिर भी उसने कहा है, देखना बच्चों कि भुजा की माप है, प्रत्येक भुजा की माप 20 है, उसका एक विकर्ण 24 है, तो 24 का मतलब क्या है बच्चों, देखिए यहाँ 15 20 25 नहीं लग रहा है, ट्रिपलेट होती है, मगर देखो बच्चों क्लू तो दिया है, देखो ध्यान से देखिए क्या दिया है, कर्ण कितना 24, तो ये पता है देखो 12, ये 12, तो एक ट्रिपलेट और होती है जो हमने याद की थी, क्या याद की थी, 12 16 20 याद की थी ना बच्चों, तो वही ट्रिपलेट आपकी यूज होने वाली है कि 12 16 20। तो ये देखो 12, ये 20, तो ये क्या होगा 16 और ये क्या होगा 16। अब देखो आपसे कहा है कि क्षेत्रफल बताओ, तो क्षेत्रफल बच्चों होता है 1/2 पहला विकर्ण, तो पहला विकर्ण कितना है 12 धन 12 यानी कितना 24, दूसरा विकर्ण कितना है 16 धन 16 कितना 32, 2 का भाग दिए 24 में तो आएगा 12, तो यहां से करा देंगे 12 गुणा 32, तो यहां से आ जाएगा 12 दूनी 24 4, कितना बचा 2, 12 तिया 36 2 38 कितना 384। तो इस तरह बच्चों आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए बच्चों समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करते चलो। अरे कुछ लोग कहते शेयर कैसे करें, अरे तुम इसे शेयर करते नहीं बनता, मैं बता देता हूं शेयर करने का तरीका। तुरंत बच्चों वहां नीचे क्लिक किया आएगा शेयर पे, ऑप्शन पे जाओ, शेयर पे जाओ तो डायरेक्ट शेयर हो जाएगा, या शेयर या लिंक को कॉपी कर लो, अपने व्हाट्सएप को ग्रुप में सबके पेस्ट करते चलो, वहां पे दबाया थोड़ी देर दबाए रखा तो फिर आएगा पेस्ट का ऑप्शन, पेस्ट करते चलो, स्टेटस लगा दीजिए, अपने मित्रों से बोलिए कि सर का चैनल है, अपने सर का त्रिदेव सर का चैनल है। ठीक है बच्चों, तो सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच्चों जुड़े और जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें आगे बढ़े, तभी तो बच्चों पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, देश का कल्याण होगा बच्चों, अपना होगा देश का होगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, सब लोग ईमानदारी के साथ पढ़ाई करेंगे। क्वेश्चन क्या कहा है, एक समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की माप 10 सेंटीमीटर है और इसके विकर्ण की माप 16 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखना बच्चों, समचतुर्भुज कहीं भी कहे तो आपको एक ऐसे समचतुर्भुज बना लेना है। अब देखो बच्चों बनाया तो बन गया हमारा समचतुर्भुज, एक भुजा दी गई है, एक भुजा कितनी है 10 और एक विकर्ण है 16, तो 16 का मतलब बच्चों क्या होता है 8 8। अरे हमने इतनी ट्रिपलेट लगाई हैं कि हमें चीजें याद हो जाती हैं बच्चों। 10 8 तो यहाँ क्या आएगा 6 8 10, क्या होता है 6 8 10। तो यहां से देखेंगे जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2, पहला डायगोनल यानी 8 दूनी 16, दूसरा डायगोनल यानी 6 दूनी 12। अब यहां से देखेंगे 2 का भाग देंगे तो 8 और 12 8 96, तो यहां से बच्चों कितना आ जाएगा आपका 96 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़िए सब लोग, आगे बढ़े सब लोग और सीखे क्वेश्चनों को। ठीक है, एक क्वेश्चन बनाते हैं
जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे बच्चों। मजा आ रही है ना? चलिए, मजा आ रही है, देखेंगे क्या कह रहा है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये बच्चों आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, नया कंसेप्ट है, हम आपको सिखा देते हैं। क्या कहा है? एक समचतुर्भुज। ये बच्चों यहां से हमने क्या किया, एक समचतुर्भुज ऐसे ही बना लिया। ध्यान से देखेंगे, एक हमने बना लिया समचतुर्भुज। ये कंप्लीट बच्चों आपका समचतुर्भुज बन गया। इसके देखो आपको विकर्ण भी दिए गए हैं। देखेंगे बच्चों यहां से विकर्ण दिए गए हैं। देखिए बच्चों ये विकर्ण आपको दिए गए हैं। विकर्ण से बच्चों कोई मतलब नहीं है। 12 16 है तो हमें पता है आधे आधे होंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि समचतुर्भुज की सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं, इन देखो बच्चों सभी बराबर भुजाओं के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का मतलब मिडिल पॉइंट है, यहां से इसको मिला देना है। मध्य बिंदुओं को मिलाने से एक चतुर्भुज बनेगा बच्चों ऐसे। ये देखो एक चतुर्भुज बनेगा ना। ये देखना बच्चों क्या कह रहा है कि मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने, मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति का क्षेत्रफल। बच्चों आपको देखो पता है और दिख भी रहा है कि ये मध्य बिंदु को मिलाने से हमारा एक कंप्लीट पूरा आपका क्या बन गया, एक चतुर्भुज बन गया। बन गया कि नहीं? तो देखिए यहां से क्या कह रहा है, चतुर्भुज का इस जो बनी आकृति है इसका हमको क्षेत्रफल बताना है। तो पहले हम अपने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ए बी सी और डी, ये बच्चों हमको हमारा चतुर्भुज था, इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। पी क्यू आर और एस। तो यहां से देखेंगे कि चतुर्भुज ए बी सी डी का एरिया, चतुर्भुज ए बी सी डी का एरिया क्या होगा? एरिया होगा 1/2। पहला डायगोनल, दूसरा डायगोनल तो 12 और 16 है। तो यहां से देखो कितना हो जाएगा, 12 और 16। अब ध्यान से देखेंगे, 2 का भाग दिया तो 8 आएगा, 8 आएगा ना। और यहां से 16 अट्ठे कितना हो जाएगा, 128। कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहां से हम आपको बता देते हैं। तो 12 6 जाएगा, नहीं बच्चों यहाँ से 6 आएगा, 16 पंचे 80, 16 छक्का, यहाँ से कितना आएगा बच्चों, 6 आएगा। और 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 96 आएगा, 96 आएगा ना। 16 पंचे 80, 16 छक्का 96। अब देखना बच्चों ये आपका आ गया 96। आपसे कहा है कि जो रेड कलर की आकृति है इसका एरिया, अर्थात बच्चों ये एरिया आपको किसका बताना है, पी क्यू आर एस, इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो बच्चों हम बता देते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट है कि समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल इस पूरे सर के, इस पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। कितना होगा, आधा। तो बताओ बच्चों 96 का आधा कितना होगा, 96 का आधा कितना हो जाएगा बच्चों, 48 हो जाएगा। हो जाएगा कहीं नहीं? तो जो ये रेड कलर से लिखा हुआ है इसका एरिया आएगा 48। समझ में आ गया बच्चों? चलिए ठीक है, अगर समझ में आ गया हो 8। मजा आया बच्चों? अगर मजा आया हो तो वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं और आगे बढ़ें बच्चों। ठीक है, चलिए अगर मजा आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं कि सर मेंसुरेशन पूरा कंप्लीट कराने की गारंटी लिए हैं। तो आप लोग बच्चों हमारे साथ जुड़े, हम आपको पुलिस में 4 से 5 नंबर पक्के कराएंगे। अभी तो बच्चों हमारा ये क्या चल रहा है, हम कंसेप्ट सिखा रहे हैं, अभी आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। एक एक क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आए हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कंप्लीट मेंसुरेशन बच्चों आपको सिखा देंगे। बस आपको हमारे साथ जुड़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है। जो प्रैक्टिस सेट होंगे बच्चों आपको हम हेड ऑफिस से, मेन ब्रांच से दिला देंगे। ठीक है बच्चों, अगर किसी को चाहिए तो व्हाट्सएप भी कर सकता है और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।